चलिए आज मैं आपको सुनाता हूँ एक ऐसी कहानी जो ईर्ष्या की आग से शुरू होती है और एक भयानक श्राप पर जाकर खत्म होती है। रात का वक्त था। घड़ी में ठीक 2:47 हुए थे। शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक की 27वीं मंजिल से नीचे देखो तो पूरा शहर रोशनी का एक समंदर लगता था, जगमगाता हुआ जिंदा शहर। पर उस आलीशान ऑफिस के अंदर उस चमक का कोई नामो निशान नहीं था। वहां एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा अंधेरा जो बाहर से आ रही शहर की रोशनी को भी जैसे निगल रहा था। और उसी अंधेरे के बीच में एक महंगी सी मेज पर रखी थी एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया। उसकी आंखों पर एक काला रिबन कसकर बंधा था और उसके सीने में ठीक दिल की जगह पर 3 नुकीली सुइयां गड़ी हुई थी। इस ऑफिस में बैठा शख्स था अनिल मल्होत्रा, शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, ताकत, सब कुछ, सिवाय एक चीज के, मन का सुकून। क्योंकि उसकी कामयाबी पर ना किसी और की सफलता का साया पड़ चुका था। और वो साया था उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर, नमन अग्रवाल का। पता है, एक के बाद एक हर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हर बड़ी डील नमन के पास जा रही थी और अनिल बेचारा बस हाथ मलता रह जाता था। ये सिर्फ बिजनेस की हार नहीं थी, ये उसके गुरूर पर एक ऐसी चोट थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अनिल, जो वैसे तो इन सब चीजों पर कभी यकीन नहीं करता था, अब धीरे धीरे एक अजीब से वहम में डूबने लगा। उसे लगने लगा था कि उसकी इस बर्बादी के पीछे नमन की नजर है। हाँ, एक बुरी नजर जिसने उसकी किस्मत पर ताला लगा दिया है। इसी पागलपन में उसने एक दिन अपने पुराने वफादार ड्राइवर गणेश को अपने दिल की बात बताई। और गणेश ने उसे एक ऐसे इंसान का पता दिया जो इस अंधेरी दुनिया का माहिर था, शमशान में रहने वाला एक शक्तिशाली अघोरी बाबा। उसी रात गणेश अनिल को लेकर शहर से बहुत दूर एक पुराने शमशान घाट पहुंचा। चारों तरफ घना कोहरा था, हवा में जलती चिताओं की एक अजीब सी महक घुली हुई थी और एक ऐसी खौफनाक खामोशी थी जिसे सिर्फ दूर जल रही एक चिता की लपटें ही तोड़ रही थीं। और उसी आग के सामने वो बैठा था, सिर पर उलझी हुई जटाएं, पूरे शरीर पर इंसानी राख। और उसकी आंखें, अरे आंखें इतनी गहरी थीं कि जैसे कायनात का सारा अंधेरा उन्हीं में समा गया हो। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो अनिल के मन में छिपी उस काली इच्छा को पहले से ही जानता है। अघोरी ने शमशान की मिट्टी और चिता की राख मिलाकर एक पुतला बनाया, उस पर नमन की तस्वीर चिपका दी और अनिल को एक सर्द चेतावनी दी, याद रखना, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी डर आया तो ये सारा जादू पलटकर तुम पर ही आ जाएगा। ये सुनकर अनिल हंस पड़ा। वो भूल गया था कि डर किसी को भी कभी भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। और शुरू में तो जादू ने ऐसा काम किया जिसकी अनिल ने कल्पना भी नहीं की थी। नमन की दुनिया उजड़ रही थी और अनिल की किस्मत का सितारा चमक रहा था। पहले कुछ हफ्ते तो मानो अनिल के सपने सच हो रहे थे। नमन का सब कुछ बर्बाद हो रहा था और अनिल नए बंगले खरीद रहा था। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। एक रात वो पुतला अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक गया। अगली रात अनिल ने एक सपना देखा। सपने में नमन उसे कह रहा था, ये जादू पलटेगा। अनिल के दिल में पहली बार डर का एक छोटा सा बीज पनपा। और फिर एक रात आई, ठीक वही वक्त जब ये कहानी शुरू हुई थी, 2:47। असली खौफ ने अब दरवाजे पर दस्तक दी थी। अनिल अपने ऑफिस में अकेला था। तभी अचानक मेज पर रखा वो पुतला जोर जोर से कांपने लगा। कमरे की लाइटें बंद चालू होने लगी और फिर उस पुतले का सिर धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा। अनिल की तो सांसी अटक गई। वो कांपते हुए आगे बढ़ा और उसने उस पुतले को अपने हाथों में उठा लिया। उसने पुतले को पलटकर देखा। उस पर ऐसा क्या था जिसने उसकी रूह तक को कंपा दिया? पुतले पर अब नमन की तस्वीर नहीं थी, उस पर अनिल का अपना चेहरा लगा हुआ था। और ठीक उसी पल पूरे कमरे में अघोरी की वो भारी आवाज गूंज उठी, मैंने कहा था, अगर डर गए तो जादू पलट जाएगा। बस, खेल खत्म। डर अब अनिल पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। श्राप पलट चुका था और इसके नतीजे बहुत तेज और भयानक थे। अगले कुछ ही महीनों में अनिल मल्होत्रा अर्श से फर्श पर आ गया। उसकी करोड़ों की कंपनी दिवालिया हो गई। आलीशान बंगला बैंक ने जब्त कर लिया और जो आदमी कल तक शहर पर राज करता था अब सड़क पर भीख मांग रहा था।
एक शाम जब वो सड़क किनारे बैठा था, अंधेरे में से एक साया निकला और ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अनिल ने जब कांपते हुए सिर ऊपर उठाया तो उसके सामने नमन खड़ा था। नमन ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, अनिल, तुम्हें किसी ने बर्बाद नहीं किया है। ये तुम्हारी अपनी ही नजर का असर है। बस इतना कहकर नमन ने अपनी जेब से वही मिट्टी का पुतला निकाला, उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अनिल चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। जो आग उसने किसी और को जलाने के लिए लगाई थी, वही आग अब उसे हर पल अंदर ही अंदर जला रही थी। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली बुरी नज़र वो नहीं जो कोई दूसरा हम पर डाले, बल्कि वो है जो हमारे अपने दिलों में नफरत और जलन बनकर जलती है। तो सोचिए, हमें असल में किसकी बुरी नज़र से डरना चाहिए?